तक की चौड़ाई। Hello everybody, I am Mahmoodur Rahman. Welcome to my channel M Rahman. Please subscribe to my channel, like and share. हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई भी क्लोज्ड सिस्टम है जिसकी बाउंड्री रिजिड है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्क जीरो होगा, क्योंकि बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। अगर बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट होता है तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग फोर्स से मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर रिजिड बाउंड्री है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, मतलब जीरो वर्क होगा, लेकिन उसमें मास कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग क्लोज सिस्टम विथ रिजिड बाउंड्री है तो उसके अंदर कांस्टेंट मास है। इसी कांस्टेंट मास को हम लोग कंट्रोल मास भी कहते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में कभी कभी क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट, कंट्रोल वॉल्यूम का भी टर्म यूज करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए। क्वेश्चन है कि आईसी इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक हैं जो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन स्ट्रोक। ओके, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। कांस्टेंट का मतलब स्टेडी, जो कि चेंज नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो चेंज नहीं होता, हो सकता है कि वो बाद में चेंज हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर 2017-2018 में हुआ, हो सकता है कि 2019 या 20 में रेनफॉल का हाइट इंक्रीज हो जाए। कांस्टेंट का मतलब यही सेम हाइट एवरी ईयर होता रहेगा कॉन्जिक्यूटिवली। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक से ज़्यादा पैरामीटर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इसको एक सिंपल तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेरे पास एक Redmi Note 8 फ़ोन भी है और फिर Samsung Galaxy भी है 2019 में, बट 2020 में मेरे पास आईफोन है। तो यहाँ पर पहले तो दो फ़ोन था, वो भी नॉर्मल से फ़ोन, फिर 2020 में मैंने आईफोन ले लिया। तो यहाँ पर दो फ़ोन से एक फ़ोन हो गया। ये इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे। अब देखिए, हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम पे बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एनर्जी इंट्रैक्शन। एनर्जी इंट्रैक्शन मतलब हीट एंड वर्क से ये डील करता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे मास इंट्रैक्शन जीरो है, एनर्जी इंट्रैक्शन जीरो है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो थर्मोडायनेमिक का एम है वो ज़ीरो हो जा रहा है। मतलब ना हम इसमें मास इंट्रैक्शन को पढ़ सकते हैं, ना एनर्जी इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। कहीं कहीं पर एंट्रोपी में कहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड सिस्टम एंड इंसुलेटेड सिस्टम एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इंसुलेटेड सिस्टम इनटू आइसोलेटेड सिस्टम। पहले आइसोलेटेड सिस्टम समझिए। फिर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब वो आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन एंड वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा। लेकिन इंसुलेटेड सिस्टम में ये होता है कि हीट ट्रांसफर सिर्फ जीरो होता है और वर्क ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम कंप्लीटली इंसुलेट कर दें तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होगा, लेकिन किसी भी वजह से इंटरनल एनर्जी की, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर इंटरनली एक्सपैंड होगा। इंटरनली एक्सपैंड होने की वजह से पिस्टन मूव कर सकता है। तो ये हो गया इंसुलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में इंसुलेशन भी होगा और प्लस वर्क ट्रांसफर भी ज़ीरो होगा। तो अगर इस सिस्टम को हमें कंप्लीटली आइसोलेटेड बनाना है तो एक तो हमें इंसुलेट भी करना होगा और हमें स्टॉपर लगाना होगा, नीचे से भी और यहाँ पे ऊपर में भी, ताकि ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में रहे। एक टर्म है व्हाट इज कंट्रोल सरफेस। अगर हम लोग क्लोज्ड सिस्टम यानी कंट्रोल मास और ओपन सिस्टम यानी कंट्रोल वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री को हम लोग कंट्रोल सरफेस कहते हैं। अब कुछ बात है प्रॉपर्टीज पे, स्टेट एंड प्रोसेस पे। हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। अगर कोई गैस को फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस कंसीडर करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी।
फॉर एग्जांपल उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ टेस्ट होगा, उसकी कुछ डेंसिटी होगी, उसका कुछ स्पेसिफिक वेट होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा। तो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज है। लेकिन अब ये सारी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल कलर एंड टेस्ट, जिसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, तो ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ओके, इन केस ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इट्स वैल्यूज फॉर द सिस्टम can be sum of its values for the parts in which it is divided. Extensive properties follow the rule of addition. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मास, अगर कोई एक रूम है, कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो मास m/2 होगा। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मास m/4 होगा। सेम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, ये कंप्लीट वॉल्यूम है इस सिस्टम का, अगर इसको हम बीच से एक बाउंड्री लगा देते हैं तो इधर वॉल्यूम v/2 होगा, इधर वॉल्यूम v/2 होगा, फिर एक और बाउंड्री लगा देते हैं या सेपरेशन लगा देते हैं तो ये 4 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा। तो यही बात। दूसरा बात यह है कि वी डू नॉट यूज द टर्म स्पेसिफिक विथ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसके साथ हम लोग कभी भी स्पेसिफिक टर्म का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग स्पेसिफिक प्रेशर नहीं कहते, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं कहते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं कहते हैं। फॉर ए स्टेट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज रिमेन सेम। किसी पर्टिकुलर स्टेट पर कोई भी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है वो हमेशा सेम रहेगी। ओके, अगर उस कंडीशन पर किसी भी स्टेट पर लेट से 2 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या टेम्परेचर है, तो इनमें से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्टेट ही चेंज हो गया। ओके, अब है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझते हैं। देखिए ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ गैसेज हैं, उसके ऊपर एक सिंपल सा वेट रखा हुआ है। अब इस वेट की वजह से इस पिस्टन का कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हम लोग मास m को सडनली हटाते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर सडन एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा और यहाँ पर के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इस स्पेस को सडनली फिल करेंगे। ओके, तो लेट्स से कि यहाँ पर का इनिशियल कंडीशन है, वेट के रहने की वजह से प्रेशर 5 बार है और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और फाइनल कंडीशन वेट को हटाने के बाद क्या हुआ कि प्रेशर रिड्यूस हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन ये प्रोसेस इतना क्विक हुआ कि ये काफ़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो गया, और यहाँ पर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है इतने कम टाइम में ये रैपिडली यूनिफॉर्मिटी को गेन नहीं कर सकते हैं इतने कम टाइम में। ओके, वी यूज डॉटेड लाइन टू रिप्रेजेंट द रैपिड प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटीज़ है, एक्सपेंशन अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन है यहाँ पे, या फिर मिक्सिंग ऑफ गैसेज है या फ्रिक्शन है, ये काफ़ी यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटीज़ है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसको हम लोग सॉलिड लाइन से शो करते हैं। ओके, तो दिस वाज द end of this video. Thank you. Please like, subscribe and share.